केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। सरकार अगले शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट से पास एक देश एक चुनाव को लेकर अब सत्ता के गलियारों में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इस प्रस्ताव का जहां विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया, वहीं एनडीए में शामिल पार्टी इसका समर्थन कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार को समर्थन का ऐलान किया है। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अलग अलग राजनीतिक दलों की एक बड़ी संख्या ने एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल का समर्थन किया है। आपको सुनवाते हैं पूरी बात अश्विनी वैष्णव ने क्या कही। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक देश एक चुनाव व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसी बातें करती है। वहीं खड़गे के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार किया। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। वहीं आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग ध्यान भटकाने में माहिर हो गए हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान भटकाया जाए। उन्होंने पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए, हम भी स्वागत करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि यह बीजेपी का एक और नया जुमला है। जब ये 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं तो आप एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे करवाएंगे? देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संघवाद को खत्म करने वाला प्रस्ताव है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर साफ तौर पर कहा कि मैंने हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। ये संघवाद को नष्ट करने वाला प्रस्ताव है, साथ ही लोकतंत्र से समझौता करता है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को छोड़कर किसी को भी अलग अलग चुनाव से कोई समस्या नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह नगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनावों में भी प्रचार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक साथ चुनाव कराने की जरूरत है। बार बार और समय समय पर चुनाव लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार करते हैं। विपक्ष के इस विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई, और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन।
देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि ये बदल रहे भारत की तस्वीर है और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होंगे। समय समय पर चुनाव की वजह से योजनाओं की जो निरंतरता है वो बाधित होती रहती थी। उन्हें भी निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जा सकेगा और इससे भी राजकीय कोष पर काफी जो उसका लाभ है वो कहीं ना कहीं राजकीय कोष को उसका मिल सकेगा। विपक्ष के विरोध के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन का ऐलान किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होगी। अब वोट के लुटेरों का राज नहीं चलेगा। कई राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक देश एक चुनाव हो। वहीं मौजूदा सरकार के एजेंडे में एक देश एक चुनाव शामिल है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसी को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई। हालांकि इसके लागू होने की लंबी प्रक्रिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।